झारखंड में 8 साल बाद होगी टेट परीक्षा। झारखंड में 8 साल बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है। इसके लिए अभ्यर्थी 23 जुलाई से 22 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शुक्रवार को इसका विज्ञापन जारी किया है। पहली से 5वीं और छठी से 8वीं की अलग अलग शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी। डीएलएड व बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी ही शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन कर सकेंगे। इसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी। वहीं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को प्राप्तांक में 7% की छूट दी जाएगी। एक बार आवेदन भरे जाने के बाद दोबारा संशोधन नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए 700 रुपये से लेकर 1300 रुपये तक शुल्क देना होगा। सामान्य जाति, अत्यंत पिछड़ा व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को 1300 रुपये, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों को 700 रुपये और आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों को 500 रुपये का शुल्क लगेगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक लाना होगा। इसके अलावा हर पेपर में उन्हें कम से कम 40% अंक अनिवार्य है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति और दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों को प्रत्येक पेपर में कम से कम 30% अंक और ओवरऑल 50% अंक लाने होंगे। इनके अलावा अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 35% अंक और ओवरऑल कम से कम 55% अंक लाने होंगे। सहायक पुलिस कर्मियों के 1 साल अनुबंध और वेतन भत्ते में 25% की बढ़ोतरी। सहायक पुलिस कर्मियों और सरकार के बीच हुई वार्ता में सहायक पुलिस कर्मियों का अनुबंध 1 साल बढ़ाने का आश्वासन दिया गया है। सहायक पुलिस कर्मियों का अनुबंध 9 अगस्त को समाप्त हो रहा है। इसके साथ ही वेतन और भत्ते में 25% की बढ़ोतरी होगी। सहायक पुलिस कर्मियों के साथ वार्ता के बाद शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी एडीजी मुख्यालय आर.के. मलिक ने दी। एडीजी ने बताया कि यूनिफॉर्म सर्विसेज में सहायक पुलिस कर्मियों को उम्र सीमा समेत अन्य मामलों में विशेष रूप से छूट प्रदान की जाएगी। गौरतलब है कि आंदोलित सहायक पुलिस कर्मियों को शुक्रवार को वार्ता के लिए बुलाया गया था। सरकार द्वारा उन्हें अनुबंध बढ़ाने, बहाली में आरक्षण और वेतन वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया। झारखंड पुलिस के एडीजी हेडक्वार्टर आर.के. मलिक ने बताया कि अगर सहायक पुलिसकर्मी शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन समाप्त करते हैं तो उनकी मांगें शीघ्र मान ली जाएंगी। सीएम आवास गिराव करने पहुंचे पारा शिक्षकों पर दागे गए आंसू गैस के गोले। रांची में सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन जारी है। इसी बीच अब राज्य में पारा शिक्षकों का आंदोलन भी तेज हो रहा है। कल पुलिस ने सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज किया था। वहीं शनिवार को सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे पारा शिक्षकों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। सीएम आवास का घेराव करने निकले पारा शिक्षकों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। पुलिस की ओर से पारा शिक्षकों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस छोड़े गए। कुछ शिक्षकों के घायल होने की भी खबर है। मांगों को लेकर राज्य भर से पारा शिक्षक आज रांची पहुंचे हैं। सीएम आवास के घेराव करने की योजना थी। पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग कर रखी थी। पारा शिक्षक जब आगे आने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। रांची के मोहराबादी इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राज्य में एक तरफ सहायक पुलिस आंदोलन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर सहायक शिक्षकों का आंदोलन भी तेज हो गया है। मोहराबादी मैदान को घेर लिया गया है। 1000 से ज़्यादा जवानों को मोहराबादी मैदान की घेराबंदी में लगाया गया है। रांची के सिटी एसपी सहित कई थानों के थानेदार मोहराबादी मैदान में कैंप कर रहे हैं। पारा शिक्षक की मांग है कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। पारा शिक्षकों ने सरकार को मार्च महीने से ही पहले से इस पर फैसला लेने के लिए कहा था। जब सरकार ने उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया तो पारा शिक्षकों ने रांची जाकर सीएम आवास घेराव करने की रणनीति बना ली। इसके साथ इनकी मांग पीएफ का लाभ, झारखंड में द्वितीय आकलन परीक्षा का आयोजन जल्द करवाना, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पारा शिक्षकों को प्रावधान के अनुरूप अंक में छूट देना और बिहार के तर्ज पर राज्य कर्मी का दर्जा मिलना इनकी मांग है। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रिजल्ट जारी करने पर मुश्किल हो सकता है मामला। सुप्रीम कोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट निकालने की फिलहाल राज्य सरकार को अनुमति नहीं दी है। अदालत ने कहा कि अभी रिजल्ट प्रकाशित करने पर कई सफल अभ्यर्थियों को प्रतिवादी बनाकर नोटिस जारी करना पड़ेगा। इससे मामला पेचीदा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है, इसलिए फाइनल सुनवाई के लिए 3 सितंबर की तिथि तय की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार व जेएसएससी को निर्देश दिया था कि वह सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना सहायक आचार्य नियुक्ति का रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर सकती है। मामले में सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से आवेदन देकर सहायक आचार्य परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की अनुमति मांगी थी।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलील नहीं मानी। झारखंड सरकार की ओर से कोर्ट को बताया कि 27 अप्रैल को सहायक आचार्य की परीक्षा हो चुकी है, जिसमें कई अभ्यर्थी परीक्षा दे चुके हैं। परीक्षा के रिजल्ट जारी नहीं होने से दिक्कत हो रही है। प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण और झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमृता वत्स ने कोर्ट से कहा कि सहायक आचार्य परीक्षा की रिजल्ट जारी करने के पूर्व सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेने संबंधी आदेश सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया था। इसके बावजूद एसएससी ने अपनी वेबसाइट पर कैलेंडर जारी कर दर्शाया है कि सहायक आचार्य परीक्षा का रिजल्ट सितंबर के प्रथम सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। घायल सहायक पुलिसकर्मियों से मिलने अस्पताल पहुंचे हिमंता बिस्वा शर्मा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड के दौरे पर हैं। आज उन्होंने रिम्स में घायल सहायक पुलिसकर्मियों एवं जिला पुलिस के जवानों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। वहीं असम के मुख्यमंत्री ने रिम्स के डॉक्टर से सभी घायलों के बेहतर इलाज की बात कही। मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने चुनाव से जो पूर्व वादा किए थे उसे पूरा करना चाहिए और इस मसले को बातचीत कर सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिए। बता दें कि इन दिनों हिमंता बिस्वा शर्मा इन दिनों झारखंड के प्रवास पर हैं। वे हजारीबाग पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने मोदी के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और राज्य सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। बैठक में उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज झारखंड में कानून व्यवस्था, ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल, युवाओं के साथ धोखाधड़ी, महिलाओं पर अत्याचार, आदिवासियों के अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। अनुबंध पर काम कर रहे सहायक पुलिस पर लाठीचार्ज ने राज्य के विकास की गति को रोक दिया है। डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, इन बातों को आम जनता तक पहुंचाने की बात कही है। पलामू में स्कूल बच्चों से भरी ऑटो खाई में गिरी, दर्जनों छात्र घायल। पलामू में स्कूली बच्चों से भरी ऑटो खाई में गिर गई है। इस घटना में दर्जनों छात्र घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं जिन बच्चों को मामूली चोटें थी, उनके अभिभावक अपने बच्चों को प्राथमिक इलाज के बाद घर ले गए। मामला पलामू जिले के हैदरनगर के संतोष डी पुल के पास की है। स्थानीय लोगों के अनुसार हैदरनगर प्रखंड के सजवान, सलेमपुर, चचरिया, खरगड़ा आदि गांवों के बच्चों को लेकर आ रही हैदरनगर के माली मोहल्ला स्थित पीएस पब्लिक स्कूल सराहा की ऑटो संतोष डी नगर पुल के पास पलटकर खाई में जा गिरी। ऑटो पर सवार दर्जन भर के बच्चे व महिला यात्री घायल हो गए। कुछ बच्चों के अभिभावक उन्हें घर ले गए, जबकि एक बच्चे का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरनगर व 9 बच्चों का इलाज निजी क्लिनिक में चल रहा है। गनीमत है कि एक भी बच्चा गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। अभिभावकों का आरोप है कि ऑटो चालक को मना करने के बावजूद वह बच्चों को ठूंस कर ऑटो में ले जाता है। ऊपर से 1-2 यात्री भी बैठा लेता है। बच्चों ने बताया कि अधिक लोड होने के कारण ऑटो संतोषडी नहर पुल पर नहीं चढ़ सका, पीछे की ओर झुक गया और दाहिनी ओर खाई में जा गिरा। बच्चों ने बताया कि ऑटो पर 15 से 16 बच्चे सवार थे। इसके अलावा एक महिला को भी बैठाया गया था, जिसके कारण ऑटो ओवरलोड हो गया और चढ़ाई नहीं चढ़ सका। सीएम हेमंत सोरेन ने कल्पना सोरेन के साथ की बाबा वैद्यनाथ मंदिर में की पूजा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को अपनी धर्मपत्नी व गांडी विधायक कल्पना सोरेन के साथ देवघर पहुंची। उन्होंने बाबा वैद्यनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ के दरबार में शीश नवाकर आशीर्वाद लिया। वैदिक मंत्रोच्चार और हर हर महादेव के जयकारे के बीच बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक भी किया और विधि विधान से पूजा अर्चना कर राज्य के सर्वांगीण विकास, अमन चैन एवं सुख शांति और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर देवघर के उपायुक्त विशाल सागर ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह प्रदान किया। सावन से पहले श्रावणी मेले की तैयारी की समीक्षा को लेकर शनिवार को सीएम हेमंत सोरेन देवघर पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का देवघर एयरपोर्ट पर आगमन हुआ। इस मौके पर उपस्थित संथाल परगना कमिश्नर लालचंद डाडेल, संथाल परगना डीआईजी संजीव कुमार, उपायुक्त जिला दंडाधिकारी विशाल सागर, पुलिस अधीक्षक अजित पीटर डुंगडुंग के द्वारा पुष्प गुच्छा देकर उन्हें स्वागत किया गया। इसके बाद एयरपोर्ट परिसर में मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी देवघर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आदि सरकारी पदाधिकारी, डॉक्टर और कर्मचारी बायोमेट्रिक हाजिरी के जरिए होंगी निगरानी। सरकारी पदाधिकारियों, सरकारी डॉक्टरों और कर्मियों को बायोमेट्रिक हाजिरी बनानी होगी। लंबे समय से अनुपस्थित रहने पर कर्मचारियों को इसकी जानकारी 104 हेल्पलाइन के व्हाट्सएप पर डालनी होगी। इस तरह गाँव के अस्पतालों से लेकर सरकारी मेडिकल कॉलेज और बड़े अस्पतालों में इसकी कठोरता से निगरानी शुरू हो गई है। इसके लिए शासन स्तर से आधार इनबिल्ट बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम को सख्ती से लागू करने की बात कही गई है। इसके तहत कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। नियम का उल्लंघन करने वाले कर्मियों को चिन्हित करते हुए विभाग के नोडल पदाधिकारी
कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सरकार की सख्ती के बाद शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों के डॉक्टरों की निगरानी बढ़ा दी गई है। डॉक्टरों और कर्मचारियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने के साथ अपनी विस्तृत जानकारी भी ग्रुप पर डालनी होगी, तभी हाजिरी मान्य होगी। स्वास्थ्य विभाग में पदाधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा बायोमेट्रिक उपस्थिति बनाने के विषय में खेद जताते हुए बताया गया कि कुछ जिलों में डॉक्टरों द्वारा बायोमेट्रिक उपस्थिति